बढ़ रहे हैं आगे और आपको बता रहे हैं कि जोशीमठ में लगातार घरों पर दरारें पड़ रही हैं। दुकानें जो हैं वो दरारों से देखी जा रही हैं भरी हुई। दरारों की स्थिति अब इतनी खतरनाक हो गई है कि सेना क्षेत्र में भी लगातार ये दरारें आगे बढ़ती जा रही हैं। जोशीमठ में सेना की एक पूरी ब्रिगेड इस समय तैनात है, जिसमें लगभग 8 से 9,000 जवान रहते हैं। इसके साथ ही आईटीबीपी की पोस्ट तैनात है यहाँ। जोशीमठ में 1 जनवरी के बाद जिस तरीके से लगातार दरारें बढ़ती चली गई, उसका असर अब सैन्य क्षेत्रों में भी तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सेना के क्षेत्र में दरारें ना पड़ रही हो। कई इलाके ऐसे हैं जो इस समय भूस्खलन की जद में आ चुके हैं। इस समय हम सेना के कैंप में मौजूद है। इसके आसपास के जो आप देख रहे हैं सड़क है, जो मलानी राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर भी दरारें आप देख सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, सेना की एक सड़क ऊपर की तरफ जा रही है। सेना के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पूरे इलाके में इस समय दरार पड़ चुकी है। हालांकि सेना अलर्ट मोड पर पहले से ही है। और जोशीमठ में अगर बात करें तो यहाँ पे पूरी एक ब्रिगेड है, कम से कम 8 से 9,000 जवान यहाँ पे। और इस समय आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस समय की बड़ी खबर बताएं कि वहां पर मौजूद है, लोगों को वहां से शिफ्ट किया जाना है और एक बड़ा प्रेशर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर भी है कि कैसे वहां पर लोगों को व्यवस्थित किया जाए। हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है जो जोशीमठ जाने वाले हैं। सर, आप खुद हालात का जायजा लेने जा रहे हैं। हम लोग लगातार जब से भी ये सूचना मिली है, लगातार सारे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सारी जो वहाँ की बचाव के काम हैं, लोगों को शिफ्ट करने का काम है, उन सभी पर काम चल रहा है। और कल भी हमने यहाँ पर एक सभी अधिकारियों के साथ जो लोग वहाँ पर इस समय गए हुए हैं, वहाँ निगरानी कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव हैं, हमारे कमिश्नर हैं, लगातार कैंप कर रहे हैं। और जो यहाँ देहरादून में है, हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारी स्थितियों का जायजा लिया है। अभी हमारा यह है कि जो लोग डेंजर जोन में हैं उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए, उन स्थानों को खाली करवाया जाए और आगे टेंट इत्यादि जो भी जरूरी हैं वो सब किए जाएंगे। फिलहाल तात्कालिक रूप से जो मदद हो सकती है रहने की, खाने की, बर्तनों की और कपड़े इत्यादि की, वो तात्कालिक रूप से हम लोग उसको कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसकी व्यवस्था बना रहे हैं। और इसके लिए कुछ अधिकारियों को भी हम नियुक्त कर रहे हैं कि वो सेक्टर वाइज वहाँ पर कुछ घरों की जिम्मेदारी देकर जो इस खतरे की जद में आने वाले मकान हैं उनको देखेंगे। इसके साथ साथ जो दीर्घकालिक जो आगे की कार्रवाई है, आगे जो काम होने हैं, जिस पुनर्वास होना है, लोगों को ठीक प्रकार से बसाना है, उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। कितना बड़ा खतरा सा लग रहा है जब रिपोर्ट्स वहां से आ रही है, क्योंकि एक हिस्सा अगर शहर का बैठ रहा है तो ऐसा भी डर आशंका जताई जा रही है कि पुनः आने वाले वक्त जोशीमठ का अस्तित्व खतरे पर है। इसको लेकर आपने रिपोर्ट्स मांगी। देखिए, इसमें जो हमारे भू वैज्ञानिक हैं वो काम कर रहे हैं। हमारा बाडिया इंस्टीट्यूट है, रुड़की इंस्टीट्यूट है और इसरो है, इन सभी से हमने बात की है। हैस्को है, यह भी बात कर रहे हैं। सभी लोग चूँकि कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी इसका पता लगाया जाए और हम भी इसी प्रयास में सब लोग लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, पहला शहर है चीन बॉर्डर की तरफ से। अगर हम देखें तो सेंटर की तरफ से रिपोर्ट आपसे मांगी गई है या आप खुद बताने वाले सेंटर? नहीं, मैं स्वयं भी बता रहा हूँ और लगातार वहाँ से संपर्क है। माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लगातार संपर्क में हम लोग हैं कि जो भी स्थिति यहाँ की होगी उसको बताएंगे। क्योंकि जोशीमठ शहर हमारा जो है बहुत पौराणिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से, हमारे राज्य की सामरिक रूप से भी बहुत महत्व का स्थान है। इसलिए उसको बचाना भी है और फिलहाल लोगों को जो है उससे उबारना भी है। चिंता मतलब लोग, जोशीमठ के लोग या कोई भी व्यक्ति इस बात की चिंता ना करे। सरकार इस बात का भरोसा पूरे विश्वास तौर पे दे सकती है कि हम हर वक्त साथ हैं और जब तक स्थितियां अनुकूल नहीं होती लगातार मॉनिटरिंग, लगातार वहाँ पर मॉनिटरिंग रहेगी और हम वहाँ के लोगों के साथ हैं हर प्रकार से, हर दृष्टि से। और जो भी सबसे अच्छे उपाय हो सकते हैं उन उपायों को हम लोग करेंगे। सवाल की हिमालयी क्षेत्र है और तमाम जगह काम चल रहा है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान का काम है, केदारनाथ में काम चल रहा है। इसको लेके भी है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन को कैसे गवर्नमेंट मॉनिटर करे। नहीं, कंस्ट्रक्शन में जो अभी तात्कालिक रूप से जो उसके आसपास के स्थान हैं
वहाँ पर के जो भी निर्माण कार्य चल रहे थे सभी को फिलहाल बंद करवा दिया गया है। आगे चूंकि जब स्थिति सामान्य होगी उसके बाद निर्णय लेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो खुद जोशीमठ जा रहे हैं और वहां पर हालात का जायजा, लेकिन उनको ये पूरा भरोसा दिलवाना चाहते हैं जोशीमठ की पब्लिक को भी और उत्तराखंड की जनता को भी कि जोशीमठ में जो भी स्थितियां हैं उन पर कंट्रोल किया जाएगा और सबसे पहला काम यही है कि लोगों को राहत वहां पर दी जाए। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो आप हमारे सहयोगी के साथ बातचीत सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो अब से थोड़ी देर के बाद 12:45 का समय दिया गया है जब जोशीमठ के लिए रवानगी हो जाएगी। तो आज वहां पर आप देख रहे हैं इस समय बहुत ही दुखद स्थिति बनी हुई है उन परिवारों के लिए, मुश्किल की घड़ी है जिनकी अपनी आश्रयानी वहां पर है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन है और हर संभव मदद की जा रही है। खाने पीने की व्यवस्था से लेके आगे अगर किराए पर रहने के लिए आर्थिक मदद की बात की जाए तो वो भी सरकार की तरफ से की जा रही है।